राधे राधे दोस्तों। आप सब ने सत्संग के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से भागवत कथा जरूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि भागवत कथा में श्री राधा रानी के नाम का उल्लेख क्यों नहीं है? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं, जिसे शायद ही आपने सुना होगा। श्री राधा द्वापर युग में श्री वृषभानु के घर प्रकट होती है। कहते हैं कि एक बार श्री राधा गोलोक विहारी से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए। राधा का मान उनके लिए असहाय हो गया। उन्होंने श्री राधा की भर्त्सना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को संतप्त करते हुए असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त होगे। सुदामा कांप उठे और बोले, हे गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तप्त हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं है, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करोगी। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह श्राप नहीं है अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृतकृत्य होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर युग में हुआ। पद्य पुराण में भी एक कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यज्ञ भूमि साफ कर रहे थे। तब उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु के अवतार के समय अन्य देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित लक्ष्मी जी राधा रूप में अवतरित हुई। कथा कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो, राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा। धारा का अर्थ है करंट, यानी जीवन शक्ति। भागवत की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसीलिए कहते हैं, जहाँ कृष्ण राधा तहाँ, जहाँ राधा तह कृष्ण, न्यारे निमिष न होत कहूँ समुझ करहु यह प्रश्न। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जिस समय मैं किसी के मुख से राग सुनता हूँ, मैं उसे अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ, और धा शब्द के उच्चारण करने पर राधा नाम सुनने के लोभ में मैं स्वयं उसके पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। निम्बार्क, वल्लभ, राधा वल्लभ और सखी समुदाय ने इसे पुष्ट किया। कृष्ण के साथ श्री राधा सर्वोच्च देवी रूप में विराजमान है। कृष्ण जगत को मोहते हैं और श्री राधा कृष्ण को। 12वीं सदी में जयदेव जी के गीत गोविंद रचना से संपूर्ण भारत में कृष्ण और राधा के आध्यात्मिक प्रेम संबंध का जन जन में प्रचार हुआ। भागवत में राधिका प्रसंग से ये पता चलता है कि अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतोया मन यद्रः। प्रश्न उठता है कि तीनों लोकों का तारक, कृष्ण को शरण देने की सामर्थ्य रखने वाला ये हृदय
उसी आराधिका का है जो पहले राधिका बनी। उसके बाद कृष्ण की आराध्या हो गई। राधा को परिभाषित करने का सामर्थ्य तो ब्रह्मा में भी नहीं है। कृष्ण राधा से पूछते हैं, हे राधे, भागवत में तेरी क्या भूमिका होगी? राधा कहती हैं, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी छाया बनकर रहूंगी। कृष्ण के प्रत्येक सृजन की पृष्ठभूमि यही छाया है, चाहे वह कृष्ण की बांसुरी का राग हो या गोवर्धन को उठाने वाली तर्जनी, या लोकहित के लिए मथुरा से द्वारका तक की यात्रा की आत्मशक्ति। आराधिका में आ को हटाने से राधिका बनता है। इसी आराधिका का वर्णन महाभारत या श्रीमद् भागवत में प्राप्त होता है और श्री राधा नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण एक कथा यह भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा है और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है, उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया, अर्थात उन्हें ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे? इसीलिए सुखदेव जी ने महाभारत में श्री राधा रानी के नाम का उल्लेख नहीं किया, बल्कि उनके नाम को आराधिका के रूप में उल्लेख किया है। कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार किया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया, इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की थाह पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त परिवेश बदल जाता है। रुक्मणी गर्म दूध के साथ श्री राधा को अपनी जलन भी दे देती है। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है। रुक्मणी देखती हैं कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खौलते तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये छाले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में वास करता हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटकर निकला है। इसीलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र, और कृष्ण कहु तत्व वृषभानु की किशोरी है। जय श्री राधे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।